citizenship. Maybe his mother may be Bangladeshi, but they both four are Indian citizenship. Who will decide this thing? Just saying by them, it's not going to be proved. Until or unless there will be any kind of. नमस्कार, जोहार दोस्तों। एक बेबस परिवार नो मैंस लैंड यानी दो देशों के बीच की जो खाली ज़मीन होती है उसी को नो मैंस लैंड कहते हैं, वहीं पर फंसे हुए हैं। हम लोग को जो लाया यहाँ पे अभी कितने दिन में आपको पूछ किया यहाँ कौन भगा रहा था? नहीं, रात में लाया था। अभी कहाँ पे थे आप? He never. वे एक नई ज़मीन को अपनाए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उस पुरानी ज़मीन ने उन्हें बाहर धकेल दिया है, जिसे वे अपना घर कहते थे। उन्हें अपने क्रूर भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया है। এক সপ্তাহ আগে ইন্ডিয়াতে অ্যারেস্ট হয়েছো, তারপরে এখানে আসছো কতদিন হলো? এখানে কখন আসছো? যেখানে বাড়ি তোমরা সেখানেই থাকো। আচ্ছা কলকাতায় থেকো না। হ্যাঁ, তুমি আচ্ছা রাইট মেনে নিলাম, তুমি ইন্ডিয়াতে ছিলা, ইন্ডিয়া থেকে এক সপ্তাহ আগে অ্যারেস্ট হয়েছো, অ্যারেস্ট হয়ে এখানে আসছো, ইন্ডিয়া থেকে তোমাকে এখানে নিয়ে আসছে কোন দিন? কোন দিন? मैटर ये है, देखो मुने গতকালকে গতকালকে আসছো? কোথা থেকে আসছো? ইন্ডিয়া থেকে না বাংলাদেশ থেকে? अगर कोई और देश होता तो लोग अब तक सड़कों पर उतर आए होते, लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे संवेदनहीन जगह पर रह रहे हैं जहां बड़े बड़े आंदोलन केवल झूठी खबरों यानी फेक न्यूज़ के जरिए ही खड़े किए जा सकते हैं। जहां एक तरफ कोलकाता में बुलडोज़र की कार्रवाई लोगों के दिमाग पर छाई हुई है, वहीं बॉर्डर पर एक बहुत ही शांत और कहीं ज़्यादा डरावना प्रशासनिक काम शुरू हो चुका है। Citizenship. Maybe his mother may be Bangladeshi, but they both four are Indian citizenship. who will decide this thing? Just saying by them, it's not going to be proved. Until or unless there will be any kind of. राज्य पुलिस और बीएसएफ के बीच आधिकारिक क्षेत्र को लेकर होने वाला पुराना नाटक अब व्यवहारिक रूप से खत्म हो चुका है। यह बदलाव राज्य की नई नीति डिक्टेट, डिलीट एंड डिपोर्ट यानी पहचानो, हटाओ और बाहर निकालो के तहत हुआ है, जो मुख्यमंत्री के उन शब्दों को दिखाता है जो उन्होंने वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे। कामकाज का यह नया तरीका बिल्कुल सीधा है। स्थानीय पुलिस अदालती व्यवस्था को छोड़कर संदिग्धों को सीधे बीएसएफ की कस्टडी में सौंप रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि जो लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के दायरे से बाहर हैं, उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा और अदालत में पेश किए बिना सीधे बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। इस कदम ने कई संवैधानिक सवाल खड़े किए हैं जो अब कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। चूँकि औपचारिक रूप से किसी को वापस भेजने के लिए ढाका से वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए राज्य ने अनौपचारिक तरीकों जैसे चोरी छिपे बॉर्डर पार कराने का रास्ता चुन लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों के समूहों को, जिनमें अक्सर महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं, जेल की गाड़ियों में बॉर्डर के खाली हिस्सों तक लाया जाता है और बांग्लादेशी इलाकों की तरफ धकेल दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं इस कहानी को पूरी सच्चाई से बयां करती। 31 मई की रात जेसोर के बेनापोल में सादीपुर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने कटीले तारों की बाड़ के एक गेट से पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित 10 लोगों को दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश की। बीजीबी यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने बीच में आकर इस कोशिश को नाकाम कर दिया। तब से ये 10 लोगों का ग्रुप बॉम्बे तोला गांव के पास जीरो लाइन पर फंसा हुआ है। बीजीबी की जेसोर 49 बटालियन के कमांडर ने पुष्टि की कि इस मामले को सुलझाने के लिए बीएसएफ को एक औपचारिक पत्र भेजा गया था, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। झिनाइदह की घटना, बीएसएफ के जवानों ने कथित तौर पर एक बॉर्डर गेट खोलकर जेल की गाड़ी में 30 से 35 लोगों को बांग्लादेशी इलाके की तरफ भेजने की कोशिश की। बीजीपी ने उस गाड़ी को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। वे लोग भी जीरो लाइन पर अधर में लटके रहे। 5 जून की एक घटना है। बीजीपी ने बताया कि उसने लाल मोनिरहाट और पंचगढ़ और 9 गांव के बॉर्डर पॉइंट्स पर एक ही दिन में के भीतर 10 अलग अलग पुश इन यानी जबरन अंदर भेजने की कोशिशों को नाकाम किया। दोनों सेनाओं के बीच बटालियन कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस बीच
गोमास्तापुर के बंगाबारी बॉर्डर की तरफ धकेले गए 28 लोग नो मैंस लैंड में ही रह गए, क्योंकि बीएसएफ ने उन्हें भी वापस लेने से मना कर दिया। मीडिया के दम पर घुसपैठियों को पकड़ने का जो उत्साह दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से इस बात को नज़रअंदाज करता है कि सरकारी सिस्टम असल में किसी विदेशी नागरिक की पहचान तुरंत कैसे करता है। यह पहचान पूरी तरह से गरीबी के हुलिये पर तय होती है, जिसे बोलने का लहजा, पहनावा, दिहाड़ी मजदूरी के कारण हाथों में पड़े छाले और अपने घर से दूर किसी सड़क के कोने पर खड़े होकर तुरंत पुरानी कानूनी दस्तावेजों को पूरी चेन न दिखा पाना। हाशिए पर रहने वाले, बंगाली बोलने वाले, मुस्लिम घरेलू कामगारों, निर्माण मजदूरों और कचरा बीनने वालों के लिए एक बिना दस्तावेज वाले आर्थिक प्रवासी और देश के नागरिक के बीच का अंतर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सीमा अब कोई कानूनी सरहद नहीं रह गई है। यह अब एक ऐसे प्रशासन के लिए अनौपचारिक रूप से बाहर निकलने का रास्ता बन गई है जो इंसानी नागरिकता को किसी सीजनल क्लियरेंस यानी सफाई अभियान की तरह देखता है। इस खबर को देवप्रियान बनर्जी ने शेयर किया है।